और इसी बीच एक और बड़ी खबर, G7 से लौटने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान इजरायल में युद्ध विराम के लिए नहीं लौटे हैं, युद्ध विराम से बड़ी चीज पर हम काम कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान, G7 से लौटने पर उन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान और इजरायल में युद्ध विराम के लिए नहीं लौटे। जिस तरीके से G7 का दौरा अपना बीच में छोड़कर वापस लौटे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये भी यहां पर उठ रहा था कि क्या इस युद्ध के बीच कोई बड़ी तैयारी के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने वाला है अमेरिका। लेकिन इसी बीच उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया कि युद्ध विराम के लिए नहीं जा रहे, ईरान और इजरायल में युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए, इसके लिए नहीं लौटे हैं। बल्कि ट्रंप ने कहा है कि इससे भी एक बड़ी चीज जिस पर अमेरिका काम कर रहा है। इस पर क्या जानकारी है हमारे पास, आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या मतलब ट्रंप के इस बयान का? प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तरह पहले भी ये इशारा किया गया था कि ईरान को, जैसा मैं और आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए ब्लेम किया था, रीजनल इंस्टेबिलिटी और टेरर का आरोप तक लगाया गया था। इस बीच हमें जो अमेरिकी टॉप सोर्सेज हैं वहां से इस तरह की जानकारी मिल रही है और बाकायदा अमेरिकी मीडिया में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भी सोच रहा है कि इस तरह का हमला किया जाए ताकि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, माफ कीजिएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस बीच जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये क्लेम किया है कि ये बिल्कुल गलत है फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना कि वो इजरायल और ईरान के बीच में किसी तरह का शांति समझौता कराने के लिए जा रहे हैं, जबकि उससे कहीं बड़ी कोई कार्रवाई या बड़ा कदम उठाने के लिए वो वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, संभव है कि ईरान के रिलक्टेंस को देखते हुए जिस तरह से खुल करके इजरायल के साथ में G7 देशों ने स्टेटमेंट दिया और अमेरिका लगातार इजरायल के पक्ष में बयान दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह का कोई आगे चल के बड़ा कदम उठाए और ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के जो ठिकाने हैं उन पर हिट करने का, सैन्य कार्रवाई करने का कोई बड़ा कदम उठाएं। कम से कम संकेत इस तरह के जरूर मिलते हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अमेरिका की तरफ से इस बाबत अभी कुछ कहा नहीं गया। अगर इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो बहुत ही बड़ा निर्णायक कदम होगा और फिर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुस्लिम नेशंस जो ईरान के साथ खड़े हैं वो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जाहिर तौर पर कई तरह के कयास जो लगाए जा रहे थे उस बीच ये अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान आना, आशीष, अपने आप में बड़ा हो जाता है। और उसमें वो सीधे सीधे ये कह देना कि हम किसी शांति की बात करने के लिए मैं नहीं लौटा हूं वापस, युद्ध विराम जैसी चीज के लिए नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी चीज पर काम कर रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है और मतलब एक हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में ये सवाल भी उठ रहा है और साथ ही ईरान की चिंता बढ़ाने वाला कि आखिर ऐसा ट्रंप क्या करने वाले हैं, अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा कि वो ऑफर कर रहे थे न्यूक्लियर डील ईरान को, और ईरान को उन्होंने पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मैं जो ऑफर कर रहा था उसको ईरान को कबूल करना चाहिए था। इस बीच न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि किस तरह से ईरान मापदंडों को नहीं मान रहा है और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाता जा रहा है। और ये तक खबरें आई कि कम से कम 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ईरान आज चाहे तो बना सकता है। ऐसे में अमेरिका की बात बार बार, अमेरिका की तरफ से ये भी कोशिश, एक दिन पहले 15 तारीख, शिरीन आपको याद होगा, 15 जून को अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर अपनी जो पावर जो बढ़ा रहे हैं उस एक्टिविटी को रोकने के लिए एक बड़ी निर्णायक 5वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन ईरान का जो रुख है उसको देखते हुए उस बैठक को टाल दिया गया था इजरायल ने, जिस तरह से ईरान पर हमला किया।